चलो उठो। मैं चक्की बैग चल रही है। टोपी डाल, सिर पर टोपी डाल। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आजमाइशों से, बीमारियों से बचाए। बच्चे मदरसे चले गए थे तो मैं आ गई किचन में। देखिए मैंने आटा गूंद कर रख लिया था, तो फजर की नमाज़ पढ़कर मैंने आटा गूंद लिया था। तो अब चाकना बना रही हूँ। 7 बज रहे थे, हाँ 7 बज रहे थे। ये देखिए मैंने मीडियम से इसके 2 आलू को बारीक सा छिलकर छोटे छोटे टुकड़ों में स्लाइस कर लिया था। उसी में ही हाफ प्याज, बड़ी प्याज थी तो मेरे पास मैंने हाफ ही डाल लिया था। तो बारीक प्याज मैंने पटाटो में छील लिया था। तो मसाला बनाने के लिए, चाकने के लिए बता रही हूँ। थोड़ा सा खोपड़े को कट कर लिया था जार में, छोटे से जार में। एक टमाटर को बारीक सा स्लाइस कर लिया था। इसी में थोड़े से कोतमीर के पत्ते को डालकर मैंने स्लाइस कर लिया था। अदरक लहसुन का पेस्ट मैं ऊपर से डालती हूँ। इसे मोटा सा बारीक पेस्ट नहीं, फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़ा सा दरदरा, दरदरा भी नहीं, मोटा मोटा था। ऐसा मिक्सर में फिरा लिया था। तो मैंने प्याज को भी स्लाइस कर लिया था। तो चाकना बता रही हूँ। अंडे और आलू और चूड़ी की भाजी का चाकना बना रही हूँ नाश्ते में। तो मैं वह बता रही हूँ। तो मैंने पीस लिया था, सारा सारा कुछ पीस लिया था नाश्ते में। हाँ, मैं कल का ब्लॉग परसों का याद नहीं आ रहा था। तो ये देखिए मैंने कुकर को चढ़ा लिया था। इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डाल लिया था। इसी में ही तो मैंने मसाले बनाए थे। उसी में ही 1 टेबल स्पून लहसुन, हाफ टेबल स्पून अदरक डालकर, 1 टेबल स्पून नहीं, थोड़ा सा कम ज़्यादा मेरे हिसाब से, हाँ, अदरक लहसुन और लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर डाल लिया था। गरम मसाला पाउडर थोड़ा सा डालकर मैंने कलड़ा कर लिया था। मसाले को भून लिया था। इसके ऊपर मैंने प्याज और जो कोतमीर, प्याज और आलू को स्लाइस कर लिया था वो ऐड कर दिया था। उसमें ही चूड़ी की भाजी, तो मैंने बारीक सी स्लाइस चूड़ी की भाजी को कट कर लिया था, वो डाल दिया था। उसके ऊपर 1 टमाटर को बारीक स्लाइस कर डाल लिया था। थोड़ा सा नमक डालकर हिलाकर भुनने के बाद मैंने पानी डालकर ग्रेवी बना लिया था। इसमें ही 3 अंडे को डाल दिया था। डालकर मैं हिलाकर सीटी लगा लूँगी। 3 सीटी पर मेरा चाकना हो जाएगा रेडी। ये शायद वेडनेसडे का ब्लॉग था, वेडनेसडे, थर्सडे नहीं, थर्सडे का ब्लॉग था। हाँ, थर्सडे का ब्लॉग है। तो मैं कल परसों वीडियो नहीं डाल पाई ना, तो मुझे याद नहीं आ रहा। थोड़ी थोड़ी क्लिप मैंने शूट कर लिया था तो मैंने वो डाल दिया था। तो इसके साथ मैंने पराठे बना लिया था। बनाकर बच्चों को पैक कर दूंगी तो बच्चे चले जाएंगे। तो मैं नाश्ते के बाद मिलती हूँ। देखिए फाइनल लुक मेरी चाकने की ये थी। तो हो गया था, मेरे हस्बैंड को दे दूंगी। इसके बाद बच्चों को पैक कर दूंगी। मिलती हूँ मैं आपसे बाद में। चलिए, तो मैं अपने व्लॉग में अपनी डेली लाइफ जो होती है मैं वो शेयर करती हूँ। अगर आपको कोई रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपसे शेयर कर लूँगी इंशाल्लाह। तो चलिए, बच्चों को लंच पैक कर दूँगी। ये देखिए नेक्स्ट डे हो गया था, फ्राइडे था। हाँ, थर्सडे का ब्लॉग था, ये फ्राइडे का ब्लॉग है। तो मैं खिचड़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। देखिए मैंने पानी को रख दिया था बॉईल करने के लिए, चावल को भीगने के लिए डाल दिया था। तो मैंने खिचड़ी बना ली थी। खिचड़ी की रेसिपी आप सबको आती है, तो मैंने नहीं बताई। तो मैंने खिचड़ी बना दी थी, इसमें ही अंडे को ऐड कर दिया था। तो ये बॉईल हो गए थे इसी के साथ ही। तो बच्चों को नाश्ता करा दिया था। ये देखिए प्रोजेक्ट था आखिब का, कब से ये चल रहा है पता नहीं। इंग्लिश सोशल का ख़त्म हुआ, इसके बाद साइंस का ख़त्म हुआ, तो इसके बाद इंग्लिश का चल रहा था। ये इंग्लिश प्रोजेक्ट था। इसके बाद और कोई प्रोजेक्ट था। तो मैं ये कर आखिब को लिखने के लिए दे दिया था। रेटिंग पता चल जाएगी ना। तो मैं ये ड्रा कर रही हूँ, ड्राइंग कर बच्चे को दे रही थी। ये देखिए कैसा दिख रहा है ड्रा मैंने ये किया है। कैसा लग रहा है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो ड्रा करना तो नहीं आता, पेंटिंग वगैरह कुछ नहीं आता, लेकिन फिर भी कोशिश किया है मैंने। कर बच्चे को बना कर दे दिया है। एक्चुअली मैंने 3 बनाया था, तो मैं इसमें एक ही बता रही हूँ। बच्चा लेकर चले गया था तो मैंने दिखाया नहीं आपसे। कैसा लग रहा है? तो मैंने
बच्चे को दे दिया था। 3 दिन से चल रहा था ये प्रोजेक्ट, ख़त्म ही नहीं हो रहा था। पीछे पीछे यही लगा हुआ है, एग्ज़ाम करीब है, ये बच्चे ये करते बैठे, ये एग्ज़ाम का याद करें। खैर कोई नहीं, हो गया था। तो आज ये प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया था आखिब का, तो शायद दे देगा। मैंने अपने हाथों से ड्रा किया है। कैसा लग रहा है आपको? आपको लग रहा है, फील आ रही है ना? तो ये था। तो चलिए, नाश्ता हो गया था, बच्चे को स्कूल को भेज दिया था, प्रोजेक्ट भी ख़त्म हो गया था आखिब का। और कोई था, इंग्लिश का था, पता नहीं था, करना था, नहीं करना भी दे दिया था, कोई था पता नहीं था, आज ख़त्म करना है। देखिए मैं आ गई थी किचन में। घर आज जुमा है, सारा घर क्लीन कर दिया था, बच्चों को भेज दिया था, कपड़े भी डाल दिए थे मशीन में, घर क्लीन हो गया था, किचन भी क्लीन हो गया था। तो आ गई थी मैं। नाश्ता कर लिया था मैंने, नाश्ता लेट ही किया था। तो लंच बना रही है। देखिए मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया था, शक्कर ख़त्म हो गई थी तो मैंने वो बॉक्स में डाल दिया था। मेरे घर में चाय नहीं बनती ना, इसलिए मैं ये शक्कर कम ही यूज़ करती। मीठे बहुत बनते हैं, बहुत ज़्यादा मीठे बनते हैं मेरे घर में, लेकिन चाय नहीं बनती। मुझे चाय नहीं बनानी इतनी बेजार होता है ना, इतनी आलसी है पता नहीं। मैं हर चीज़ बना लूँगी, पका लूँगी, लेकिन चाय को मुझे बहुत आलस आता है। तो मैंने दूध गर्म कर लिया था, रख लिया था। तो मैं बना रही हूँ, चिकन लेकर आई थी मैं। तो बल्लर की फली को कल परसों छील कर रख लिया था, तो मैं ये बनाकर खुरमा सालन बना रही हूँ। बल्लर के दाने और चिकन डालकर सालन बना रही हूँ, मुर्गी का गोश्त। तो देखिए मैंने थोड़ा सा खोपरा डाल लिया था, या प्याज डाल लिया था, कोतमीर डाल लिया था। मैं क्वांटिटी नहीं बता रही हूँ, आपके घर के हिसाब से कम ज़्यादा, कहीं ज़्यादा कम यूज़ करते हैं, चिकन के हिसाब से चलता है, लेकिन क्या क्या जाता है वो बता रही हूँ। तो मैंने खोपरा डाल लिया था, थोड़ी सी प्याज डाल ली थी, कोतमीर डाल ली थी, अदरक लहसुन गरम मसाला तो मैं ऊपर से डालती हूँ, तो मैंने वो ग्राइंड कर लिया था। तो टमाटो को मैंने बारीक सा स्लाइस कर लिया था, स्लाइस कर मैंने वो भी पीस लिया था अच्छी तरह से, बारीक सा फाइन पेस्ट पीस लिया था। ये देखिए मैंने कुकर को चढ़ा दिया था, इसमें ऑयल ऐड कर दिया था, तो गर्म हो रहा है, तब तक मसाला बता रही हूँ। देखिए मैंने कटोरे में काट लिया था मसाला पीस कर, इसी में ही 1 टेबल स्पून लहसुन, हाफ टेबल स्पून अदरक, 1 टेबल स्पून भरकर लाल मिर्च पाउडर, हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डालकर मसाले को मैंने इसी में ही उठाकर डालकर भून लिया था। अच्छा मसाला कलड़ा होने के बाद मैंने जो अपना चिकन धोकर रख लिया था, ये 1.25 किलो चिकन था, 1.25 किलो चिकन का सालन बना रही हूँ मैं। तो मैंने चिकन को ऐड कर दिया था, इसी के ऊपर मैंने जो बल्लर की फली दाने रखे थे वो दाने ऐड कर दिए थे, डालकर मसाले को अच्छा भून रही हूँ। इसी में ही आपके स्वाद के अनुसार नमक को ऐड करना है, थोड़ी सी कस्तूरी मेथी को ऐड कर लीजिएगा। मैंने कस्तूरी मेथी, मेरे पास मेथी होती तो डाल ली थी, मेरे पास मेथी नहीं थी, तो मैंने कस्तूरी मेथी को ऐड कर दिया था। तो मसाले को अच्छी तरह से भून लेने के बाद थोड़ा सा मसाला कलड़ा हो जाएगा तो पानी गिर जाएगा ना, पानी छोड़ता है चिकन, तो वो सूख जाएगा। उसके बाद मैंने जो मसाला खोपरा और टमाटो का पेस्ट था, तो मैंने वो ऐड कर सालन अपने हिसाब से गाढ़ा कम ज़्यादा रख सकते हैं, तो मेरे हिसाब से मैंने रख कर सालन ग्रेवी बनाकर मैंने ढक दिया। 2 से 3 सीटी आ गई थी मेरी, आ जाने के बाद मैंने हाफ़ कर दिया था। तो मेरा सालन पक रहा है। साइड में देखे प्योरी मेरी फाइन है ना, बारीक फूल पेस्ट। मैं अपने मसाले कभी भी बारीक फाइन पेस्ट बनाकर ही सालन को यूज़ करती हूँ, नहीं तो दरदरा मोटा मुझे पसंद नहीं आता। तो बाजू मेरा सालन को सीटी आ रही थी। ये देखिए मैंने सेवैं बनाने के लिए सेवैं काट लिया था, ये बारीक सेवैं थी। तो बाहर काटती हूँ तो मैं प्लास्टिक कवर में ही उसे बुकनी बना रही हूँ। ये देखिए बाहर काटती हूँ, रत्ती काटती हूँ तो वो गिरकर पूरा फैल जाता है, इसलिए मैंने कवर में ही मैश कर लिया था। तो मैंने पूरा काट लिया था। ये देखिए 1 प्लेट हो गए थे। इतने दम के सेवैं बना रही हूँ, खिमामी सेवियाँ, तो इसके लिए इतने चाहिए हर बार। मेरे घर में मीठा बहुत चलता है, यही दूध के बनाती हूँ तो 3 से 4 बार बहुत हो जाएंगे, एक शक्तल भरकर हो जाएंगे, लेकिन दम के है ना ये कम होते हैं। इसलिए मैंने थोड़ा सा खोपरे को स्लाइस कर लिया था, बारीक सा चॉप नहीं किया था, तुरप लिया था थोड़ा सा, हाफ गिटिक होती है ना छोटी वाली वो। तो मैंने काजू बादाम को बारीक सा ऐसे ही स्लाइस कर, भीगने नहीं डाला था, ऐसे ही सारे को छिलटे समेत मैंने स्लाइस कर लिया था। थोड़े से काजू, थोड़े से बादाम, थोड़े से मुनक्का, थोड़े से काला मुनक्का और खोपरा,
इतना। देखिए मैंने शक्ल चढ़ा ली थी, इसमें घी को डाल दिया था, इसी में ही थोड़ा सा लौंग चकला इलायची को डालकर भून लिया था। उसके बाद मैंने थोड़ी सी खसखस को ऐड कर दिया था, 1 टेबल स्पून के करीब मैंने खसखस ऐड कर दिया था। इसके बाद काजू बादाम डालकर फ्राई कर लिया। तो भुनने होने के बाद से लास्ट में मुनक्का और खोपरा लास्ट में डालना है। ये फ्राई होने के बाद ही तो वो जल जाएगा, बहुत जल्दी जलता है खोपरा, सूखा खोपरा। तो मैंने वो ऐड कर दिया था। तो भुन कर खुशबू आने के बाद मैंने जो अपने सेवी मैश कर रख लिया था, तो मैंने वो ऐड कर ये ऑयल में घी में भून रही हूँ अच्छी तरह से। भुनने होने के बाद दम के सेवियों को दम देना बहुत ज़रूरी है। शुगर ऐड करने से पहले ही दम देना है, नहीं तो शुगर ऐड कर देंगे तो कड़क हो जाएंगे वो। इसलिए ही देखिए मैंने पूरे सेवे में भूनने के बाद इसमें थोड़ा सा ऊपर से दूध को मैंने साइड से ऐड कर दिया था, वो दम होते ही ना। तो ज़्यादा नहीं, 1.25 लीटर के करीब दूध, गाढ़ा दूध ऐड करना है। तो 10 देने के बाद सेवइयाँ मैंने ऐड कर दम पर छोड़ दिया था थोड़ी देर के लिए। इसके बाद दम होने के बाद ऊपर से सब लोग शुगर डालते हैं, शक्कर डालते हैं, लेकिन मैं खिमामी सेवइयाँ है ना, तो खिमाम बनाकर ही डालती हूँ। खिमाम बनाकर ऐड कर दिया था। वो मेरे से क्लिप मिस हो गई थी। देखिए दम हो रही सेवइयाँ। ये मैंने शीरा बना लिया था, दूध गर्म हुआ था ना, उसी में ही शीरा रख लिया था। तो आज जुम्मा थी, नमाज को चले गई थी मैं। नमाज़ पढ़ने के आने के बाद स्थान से हिमाम डालकर दम को छोड़ दिया था। तो मैंने वो क्लिप नहीं बताई आपको, तो मुझे याद ही नहीं रहा। तो मेरी नमाज़ हो गई थी, तो मैं अपने लिए पराठा बना रही हूँ। देखिए तो मेरा सालन भी बनकर रेडी हो गया था, आपको दिखाती हूँ। सेवइयाँ भी बनकर रेडी हुए थे। एक टाइम के लिए मैंने खा भी लिया था, काट कर रख लिया था, खाया नहीं था। ये देखिए सालना, देखिए कुकर की सीटी, सालन बनकर परफेक्ट रेडी हो गया था। ये देखिए मैंने थिक नहीं रखा है, थोड़ा सा इतना रखा है। देखिए आपको दिख रहा है ना, थिक है, पतला है। मुझे तो ग्रेवी पतली ही लग रही है, लिक्विड टाइप थोड़ी सी। तो ये था, बन गया था। तो मेरा पराठा बन रहा है। मैंने राइस भी बना लिया था। सेवइयाँ भी देखिए मैंने सेवई भी बना लिया था, मेरे लिए काट भी लिया था सेवइयाँ। खिमामी सेवइयों को दम को छोड़ना है। दम हो जाने के बाद ऊपर से शुगर भी ऐड कर दीजिएगा, खिमाम भी ऐड कर दीजिएगा। मैंने खिमामी सेवइयों को शीरा बनाकर, गाढ़ा शीरा था ना, वो सेवइयाँ दम होने के बाद मैंने और ऐड कर और 10 मिनट के लिए दम पर छोड़ दिया था। तो मेरी सेवी बन गई थी। देखिए नरम भी होती है, बहुत टेस्टी भी लगती है। ऊपर से मिल्कमेंट को, हाफ मिल्कमेंट का बॉक्स मैंने ऐड कर दिया था, छोटा वाला बॉक्स दिखाना आपको, वो ऐड कर दिया था। ये देखिए मेरी सेवी नरम, मैं खा भी रही हूँ, वीडियो भी बना रही हूँ। बस इतना ही था। ये फ्राइडे का व्लॉग था। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दुआ में ज़रूर से याद रखिएगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। खुदा हाफिज़। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ कर दीजिएगा हमारे लिए। खुदा हाफिज़।